थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। और आपको मतलब देख के और मतलब बचपन से आपको देखता हुआ आया हूँ, और मतलब मैं कहता हूँ कि बहुत लोग बिजनेस बनाते हैं बट संदीप सर एंटरप्रेन्योर्स बनाते हैं। वो इंस्पिरेशन देते लोगों को, मतलब इंस्पिरेशन ग्रेट थिंग। बचपन से मतलब किस एज से, कब से देखते आए हो आप? मैं अराउंड मेरे एज ऑफ 14-13 से मैं दिखता हुआ आया हूँ। अच्छा, और 16 में आपने अपना बिजनेस शुरू किया हाँ, था? बिजनेस शुरू किया था एक हाँ। प्रॉब्लम देखने के बाद में। मतलब बिजनेस करने के लिए मैंने जेनरिक आधार की शुरुआत कभी नहीं की। हाँ, एक हाँ। बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, मतलब 130 करोड़ लोगों को आज की तारीख में जो प्रॉब्लम आ रहा है कि मेडिसिन से अफोर्डेबल होने चाहिए, तो वो जब मैंने देखा कि एक बुजुर्ग से अंकल थे 70 ईयर्स के, वो मेडिकल स्टोर ओनर को क्रेडिट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे और वो मेडिकल स्टोर वाला कह रहा था कि मैं आपको क्रेडिट नहीं दे पाऊंगा। तो वो बहुत एक शॉकिंग चीज़ थी मेरे लिए। और उनके वाइफ को हुआ था कैंसर। तो मैंने उनको कहा कि आपके पास में पैसे नहीं है तो आप क्या करेंगे अभी? तो उन्होंने कहा तो मुझे ये मंथ का स्किप करना पड़ेगा, तो इवेंचुअली उनके वाइफ के हेल्थ के ऊपर असर होगा। तो एज ए यंग किड मैंने जाके जो नेट के ऊपर सर्च किया, जो 15,000 का मेडिसिन जो था MRP, वो जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस था वो केवल 3,000 रुपये थे। सो देयर वॉज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द मैन्युफैक्चरिंग प्राइस एंड द मार्केटिंग प्राइस। तो मेडिसिन हमारे लिए वो लग्जरियस प्रोडक्ट तो है नहीं, वो आपके लिए और मेरे लिए एक बेसिक ज़रूरत है हम सभी के लिए। तो और वो हर एक इंडियन को मिलने चाहिए। तो वहाँ से एक सिर्फ दिमाग में सोच आई, और अगर हम लोग को एक बार विचार आता है, एक सोच आती है, तो वो एज एन एंटरप्रेन्योर हमको वो एग्जीक्यूट करना है। आइडियाज तो हम सभी के पास में, बट एग्जीक्यूशन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पिलर हो गई है। ऑल ओवर इंडिया में कितने स्टोर्स खुल चुके हैं आपके? अभी 2000 प्लस फ्रेंचाइजीज हमारे पूरी इंडिया में स्टोर्स है एक्टिव। और हम लोग मतलब 150 प्लस सिटीज में, मतलब ना कि सर अर्बन एरियाज में बट छोटे छोटे गाँवों में हम लोग आज प्रेजेंस बना रहे हैं। जेनरिक मेडिसिन क्या होती है और ब्रांडेड मेडिसिन क्या होती है, उसमें डिफरेंस पता है आप लोगों को? कितनों को पता है, एक बार हाथ ऊपर करो। 90% ऑफ द मेडिसिन हमारे देश में जनरिक ही है, बट हमारे इंडिया में MNC कंपनीज जो है वो आके उसको ब्रांड कर देते हैं। मतलब 10 रुपीज़ का प्रोडक्ट आज मैं भी वही मैन्युफैक्चर से खरीदता हूँ, बट वो लोग भी 10 रुपीज़ में खरीदते, वो 1000 में बेचता है, मैं वही चीज़ 50 रुपये में बेचता हूँ। सो दिस इज द ह्यूज डिफरेंस कमिंग इन टू द मार्केट टूडे। एंड इसके वजह से सीनियर सिटीजन, मतलब मैं आज जहाँ जहाँ पर जाता हूँ तो सीनियर सिटीजन जब सर के ऊपर हाथ रख के कहते हैं कि बेटा आपके वजह से हमारा 10,000 का बिल 2,000 का आया, तो एक 20 साल की उम्र में मुझे लगता है दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पिलर व्हाट वी ऑल यंगस्टर्स शुड वर्क ऑन। एक्सीलेंट पॉइंट, बहुत बढ़िया। तो जब 16 साल की एज में आपने अपने घर पे बात करी कि मैं ऐसा कुछ करने के बारे में सोच रहा हूँ, तो आपका क्या बिजनेस बैकग्राउंड है, जॉब बैकग्राउंड है? नहीं, मेरे मतलब मम्मी जॉब बैकग्राउंड से आते हैं और पापा भी मतलब उनका टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस था। तो मैंने मतलब जब मैंने वेंचर की शुरुआत मैंने सोचा था कि ये चीज़ मुझे करनी है, तो अक्सर सी बात है कि हम लोग ने मतलब ऐसे यंग एज में ऐसा कुछ किया नहीं होता है कि वो लोग हमारे ऊपर इतना इसीलिए ट्रस्ट करें। तो एक विचार अच्छा था कि मैं ग्राउंड लेवल पे रिसर्च कर रहा था कि अभी तो मैंने प्रॉब्लम देखा कि 130 करोड़ लोगों को मेडिसिन जो है वो अफोर्डेबल रेट्स में चाहिए, बट मैं पहुंचाऊंगा कैसे, कहाँ तक कैसे पहुंचाऊंगी? 130 करोड़ लोगों तक पहुंचना है तो करोड़ों की फंडिंग लगेगी, और मेरे पास में तो पैसे ही नहीं थे क्योंकि एक अकेला सिर्फ एक विचार था मेरे पास में। तब मैंने क्या किया, मैं छोटे छोटे जो मेडिकल स्टोर थे हमारे आसपास के एरिया में, मैं उनके साथ में जाके कनेक्ट करने लगा। अराउंड 100-200 स्टोर्स के ऊपर मैंने विजिट किया, बट बहुत सारे लोग उतना ट्रस्ट नहीं कर रहे थे कि आप मतलब वैसा मैंने कुछ किया है ना। मेरा पहला स्टोर जब एग्रीगेट हुआ, माय फर्स्ट स्टोर, उस रात को मतलब मैंने उनके साथ में एग्रीमेंट साइन किया, और उसके बाद में मैंने जाके मम्मी पापा को बोला कि मैंने पहला स्टोर का एग्रीमेंट साइन करके मैं आया और कल उसका इनॉग्रेशन है। तो फिर उन्होंने सपोर्ट किया, फिर वहाँ से फिर मम्मी पापा को कन्विंस अच्छा, किया। वेरी इंटरेस्टिंग।